अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ जिसमें हम बात करेंगे वेरी चैट मैनिंग प्रोजेक्ट की केवाईसी की अपडेट के हवाले से कि आपके पास अगर केवाईसी आई है तो आपने उसको कंप्लीट कैसे करना है। अगर आपके पास केवाईसी नहीं आई देन आपने उस सूरत में क्या करना है। और इसके साथ साथ आपके जो ये टोकन है केवाईसी के बाद क्या ये सेल आउट हो पाएंगे या नहीं होंगे, या इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है केवाईसी के पास होने के बाद, कि कौन सा आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको यहाँ से बेनिफिट या आपके टोकन नोड हो गए, माइग्रेशन हो गई, उनके वाले से भी आपको आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। अब एक केवाईसी का हो गया, सेकंड हमारे पास हो गया ये टोकन क्या हम सेल कर सकते हैं केवाईसी के बाद, या इनकी रेशो क्या है, ये टोटल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसके हवाले से। और अगर आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो रही है उसकी रीज़न क्या है, और इसके अलावा आपने जिस सीएनआईसी पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है क्या वो इंग्लिश के अंदर होना चाहिए, उर्दू के अंदर होना चाहिए, ये भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको भी हम आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। यानी कि न्यू जितनी भी अपडेट्स हैं ना इंशाल्लाह आपको इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं आपने सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आपने फॉलो ज्वाइन कर लेना है। एयर ड्रॉप, एक्सचेंजेस, ऑफर, तमाम बेनिफिट्स के हवाले से आपको मेरे इन चैनल्स के अंदर अपडेट्स मिलती रहेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, केवाईसी के हवाले से बात कर लेंगे। अभी तक मेरे पास खुद केवाईसी नहीं आई, ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट के थ्रू गाइड करूंगा। उसके अलावा अगर आपको अभी तक केवाईसी नहीं आई तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस सूरत में आपने क्या करना है, एक तो आपने डेली बेसिस पे चेक इन करना है, ठीक है ना, जो इसके अंदर माइनिंग होती है, लकी बॉक्स, लकी बॉक्स, रेन हो गया, बूस्टर हो गया, इनको भी आपने यूज़ करते रहना है। मैंने नोट किया है जिनकी डेली बेसिस पे रेगुलरली एक माइनिंग थी उनको केवाईसी आ चुकी हैं, और अभी तक कोई 80 से 90% यूज़र को केवाईसी आ चुकी हैं। जिनकी नहीं आई आ जाएगी, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आप जैसे ही अपनी माइनिंग ऐप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वेरी चैट के होम के अंदर आएंगे, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, केवाईसी हैज स्टार्टेड, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाए तो आपने समझ लेना है कि हमारी केवाईसी आ चुकी है। अब सिंपल आपने करना क्या है, स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर रीड आउट कर लेना है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, आपने अपनी केवाईसी कम से कम 5 से 10 मिनट आपने लगाना है। ये क्यों कह रहा हूँ, आप रीड आउट नहीं करते, हमने करना क्या है, किस तरीके से करना है, मिस्टेक्स कर देते हैं जिस वजह से वो आगे से रिजेक्टेड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर रिजेक्टेड हो भी जाती है इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्या है, दोबारा से रीटेक का एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट इसके अंदर क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आप जैसे स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आपके वैलेट का एड्रेस शो हो जाएगा। आपने फर्स्ट कन्फर्म कर लेना है वैलेट के, आपने सेक्शन के अंदर जाना है। वैलेट आपके पास कहाँ होगा, जैसे आप वेरी चैट ओपन करेंगे ऊपर टॉप पर देखिए आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, सॉरी ये नीचे आ रहा है वैलेट का ऑप्शन। आपने अपना वैलेट सबसे पहले केवाईसी स्टार्ट से पहले आपने वैलेट अपना सेट कर लेना है और उसका रिसीविंग एड्रेस आपने चेकआउट कर लेना है। तो जैसे स्टार्ट करेंगे आपने देख लेना है क्या ये जो वैलेट आपका एक्टिव है क्या वो इसी का एड्रेस है, देन होगा भी यही, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड चीज़ क्या आती है, अगर आपके इस वैलेट का एड्रेस जो है, सॉरी जो वैलेट है उसका अगर एम पिन जो हमारे पास पास कोड होता है या एक पासवर्ड होता है वो आपका फॉरगेट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर वो भूल गया तो देन आप समझ लें ख़त्म हो चुका है काम, ठीक है। तो कोशिश करनी है ये चीज़ें पहले से क्लियर करनी है। और उसके अलावा इन्होंने कुछ अपडेट्स फिर भी दी थी कि अगर आप अपना एम पिन कोड भूल चुके हैं तो आपकी मेल पे एक हिंट दिया जाएगा, यानी कि एक निशानी होगी कि वहाँ से आप भी अपना पिन रिकवर कर सकते हैं। तो ऑप्शन में भी उसके अंदर आपको दिया जाए। उसके बाद सेकंड आपने क्या करना है, यहाँ पर ये एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपने नेक्स्ट जाना है। जैसे आप नेक्स्ट जाएंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। डेफर केवाईसी पे क्लिक करेंगे आपकी केवाईसी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सिंपल आप ये नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट आप करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखें टेक ए फोटो ऑफ योर फेस एंड आईडी। आपके पास पता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर यही होता है, हमने अपनी केवाईसी किस तरीके से करनी होती है, अपना सीएनआईसी हो गया एंड इसके अलावा अपनी फेस की वेरिफिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास कुछ इस तरीके से, ये आप ऑप्शन यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट फाइंड ए वेल इट इन्वायरमेंट, यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। शो यूर इंटायर फेस, आपका फेस पूरा नजर आना चाहिए, ठीक है। होल्ड यूर फिजिकल आईडी नेक्स्ट टू यूर फेस वाइल प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसीडिंग। तो आपने क्या करना है, जब आप अपना प्रोसीडिंग यानी कि आप अपना फेस का पिक्चर ले रहे होंगे ना उस टाइम आपने क्या करना है, अपना आईडी कार्ड भी आपने किसी एक हैंड में आपने रखना है। वो कैसे, आपको इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। रिमूव मास्क एंड सन ग्लासेस, आपके फेस पे क्या है कि आपका कोई भी कैप नहीं होनी चाहिए, आपकी आइज़ पे जो सन ग्लासेस होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, तो उनको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। फिर आपने गॉट इट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करेंगे, 3 स्टेप्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले, तो आपने इनको रीड आउट कर लेना है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पर क्या आ रहा है,
केवाईसी एग्जाम्पल गुड फेस आपने इस तरीके से करना है। अब देखें ये एग्जाम्पल आपको आपके वेरी चैट के अंदर भी आएगी। अब कैसे, आपने अपना फेस सिर्फ देना है और सेकंड नंबर पे क्या है कि आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो नहीं नज़र आनी चाहिए, ठीक है। सिंपल आपका बस ये जो हिस्सा है ना इससे ऊपर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्या है, जैसे इसने अपना CNAC पकड़ा हुआ है ऐसे, और सेकंड इसके अलावा थर्ड नंबर पे क्या आता है, इंपॉर्टेंट आपको एक नोट दे देता हूँ, उससे आपकी केवाईसी रिजेक्ट नहीं होगी। वो कौन सा है, देखें आपने क्या करना है, इस तरीके से जैसे हम अगर कोई भी पिक्चर अपनी ये जूम करते हैं ना, जूम करते हैं तो आपका ID कार्ड नंबर, नेम एटसेट्रा अदर आपका फुल्ली क्लियरली रीड होना चाहिए। अगर रीड होता है वो आपकी केवाईसी रिजेक्ट नहीं होगी। और फेस ही जस्ट इसी तरीके से नज़र आना चाहिए। और आपका इसी साइड, ये आई थिंक किस साइड हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, तो राइट साइड आपका CNAC नज़र आना चाहिए। गॉट इट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आएगा। अब ये जो है ना पिक्चर, ये एग्जांपल दे रहे हैं कि आपने इस तरीके से भी नहीं करना, इस तरीके से ब्लरी भी नहीं होनी चाहिए, और ये जो सारा कुछ चीज़ें हैं इनको भी आपने क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहे हैं कि आपने इस तरीके से किया रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास फिट है, इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। बाकी आप जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये एग्जांपल आ रही है, इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो आपने फिर इसको स्टार्ट कर लेना है। आगे से आपके पास अपना CNAC वगैरह सारा कुछ आपकी कैप्चर्स वगैरह होंगी, ठीक है। वो जिस तरीके से एग्जाम्पल भी साथ साथ देंगे उनको आपने कंप्लीट कर लेना है। बच्चे नहीं है आपके पास, आपको पता है काफ़ी टाइम से हम KYC के प्रोसेस कर रहे हैं, ये तो आप सेकंड्स के अंदर कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप ये सबमिट करेंगे नेक्स्ट आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी रेटिंग के अंदर। अब इसमें क्या आ रहा है, सर नेम आ रहा है, गिवन नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, नेशनैलिटी आ रही है, नीचे फ़ोन नंबर और आपके पास CNAC ID कार्ड नंबर होगा। अब इसमें क्या करना है, सर नेम के अंदर आपने ख्याल रखना है, गिवन नेम के अंदर। यहाँ पर मेंबर्स काफ़ी गलती करेंगे मुझे पता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखें फर्स्ट आपने ऊपर टॉप पे सर नेम के अंदर लास्ट नेम देना है, और गिवन नेम के अंदर आपने फर्स्ट नेम देना है। यानी फॉर एग्जांपल अब कोई हफीज़ खान है, ठीक है। अगर हफीज़ खान है ना, खान ऊपर देना है, हफीज़ नीचे देना है, ऐसे ना हो हफीज़ ऊपर हो खान नीचे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सर नेम के अंदर लास्ट नेम देना है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो चुका। उसके बाद सेकंड आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। लास्ट स्टेप आपके पास यही होगा। तो आपकी जो KYC है वो आपकी कंप्लीटेड के अंदर, यानी कि वेरिफिकेशन जो सबमिटेड है वो आपकी सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने वेट करना है। सेकंड्स के अंदर भी आपको 1 से 2 मिनट के अंदर बैक आएंगे, आप या वेरी चैट को बंद करके दोबारा से ओपन करेंगे। अगर आपकी KYC रिजेक्टेड होगी कुछ इस तरीके से आएगा, अगर रिजेक्टेड आती है फिर आपने क्या करना है, री अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी रिजेक्ट हो भी जाती है दोबारा से आपने कर लेना है। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन हम ऐड करेंगे। आप अपने इंग्लिश CNAC पे आपने कोशिश करनी है। अगर उर्दू पे करेंगे वो रिजेक्टेड हो रही हैं, ठीक है। पहले अपडेट कोई इतना क्लियर नहीं थी, लेकिन अब अपडेट्स जो आ रही हैं वो क्लियरली हो चुकी हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपना भाई का, किसी अदर रिलेटिव या अपने फ्रेंड्स का भी दे सकते हैं, अगर आपका उर्दू है तो इंग्लिश के अंदर ही आपकी रेटिंग हो, देन वो आपकी एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, KYC आपने कंप्लीट करनी है। अब KYC सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर देखें आपके पास ये सेटिंग के अंदर जाएंगे ना, या यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर आपकी नोटिफिकेशन के सेंटर के अंदर भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आपकी KYC पास हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी KYC कंप्लीट करनी है। उम्मीद है आपको पॉइंट्स कुछ ना कुछ क्लियर हो चुके होंगे, गाइड आपको कुछ ना कुछ हेल्प इसके अंदर मिल चुकी होगी। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने सिर्फ कमेंट करना है। फर्स्ट आपके पास बेस्ट कौन सा चॉइस है, चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से आप इनबॉक्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।